सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम विकारी और अविकारी शब्दों पर वीडियो बना चुके हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत विशेषण भी आता है। तो प्यारे बच्चों, विशेषण को आज पढ़ेंगे, जिसको आपने लिखना है और याद करना है। देखिए, सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, उसके भेदों को आपने याद रखना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। राम बुद्धिमान बालक है। यहाँ देखिए, बुद्धिमान जो शब्द है वो राम की यानी जो बालक है उसकी विशेषता बताता है, इसलिए इसमें बालक विशेष्य और बुद्धिमान विशेषण शब्द होगा। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहेंगे, और जो विशेषता बताई गई है, जो उसके बारे में कहा गया है, वही उसका विशेषण होगा। जैसे बुद्धिमान, तो यहाँ पे बुद्धिमान जो है उसकी विशेषता है। मोहन ईमानदार बालक है, तो आपको पता लग ही गया होगा, यहाँ पर ईमानदार विशेषण है, बालक विशेष्य है। विशेषण के चार भेद होते हैं, याद रखेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले देखिए गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष, रंग रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं या वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। जैसे रंग की अगर बात करें, काली टोपी, टोपी का रंग काला, तो ये रंग रूप की बात है। आकार की बात करें, उसका चेहरा गोल है, तो ये उसका आकार गोल, तो यहाँ पर ये विशेषण है, चेहरा विशेष्य होगा। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता, तो भूखे याद रखेंगे, ये यहाँ पर विशेषण है। भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, ये सब गुण हैं। ऐसे ही दोष, स्थान आदि, ऊपरी, बाहरी, सतही आदि शब्द जो हैं गुणवाचक विशेषण होंगे। इसको आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है, जब किसी गणना योग वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसमें निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। यानी संख्या निश्चित हो तो निश्चितवाचक, अनिश्चित हो तो अनिश्चयवाचक। तो देखिए, वे विशेषण जो विशेष्य की निश्चित जो है संख्या बताते हैं का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, हमें पता लग जाता है कितने, 5। 2 छात्र, दर्जन यानी 12, 1000, 100, 25, ये सब जो हैं विशेषण निश्चितवाचक विशेषण होंगे। ऐसे ही अनिश्चितवाचक विशेषण देखिए, जिसमें संख्या का निश्चित बोध नहीं होता। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाखों, सैकड़ों, कम, अधिक, कुछ। तो यहाँ पर कक्षा में कुछ जो है छात्र पढ़ते हैं या कम छात्र उपस्थित थे, तो यहाँ पर पता नहीं लगता कि कितने थे, तो संख्या जो है अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित
संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे चलते हैं। परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी। ये बहुत, तो 2 लीटर, थोड़ा जो है विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी निश्चितवाचक परिमाणवाचक और अनिश्चितवाचक, यानी जिसकी संख्या निश्चित हो और जिसको निश्चित नहीं किया जा सकता वो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा संख्यावाचक की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं निश्चितवाचक परिमाण में जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध कराते हैं वे निश्चितवाचक या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 10 हाथ, 4 गज, 4 किलो, तो यहाँ पर निश्चित संख्या है, निश्चित परिमाण है। अनिश्चितवाचक, जब विशेषण शब्द कि किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध नहीं कराते तो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ दूध, बहुत पानी, ऐसे आप लिख सकते हैं। तालाब में लीटरों पानी भरा है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो ये मात्रा है लेकिन निश्चित मात्रा नहीं है। आगे है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। यह काला घोड़ा है, वह 5 केजी, वे 5 केजी आम है, वे यहाँ पर लिखेंगे आप। यह काला घोड़ा, ये देखिए घोड़ा कैसा है, काला। तो यहाँ पर यह जो है शब्द जो प्रयोग किया गया है या वह जो शब्द प्रयोग किया गया है ये सार्वनामिक या संकेत देते हैं कि यह घोड़ा काला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संज्ञा से पहले आकर, काले घोड़े से पहले यह जो शब्द प्रयोग किया गया है वो संकेत देता है। व्युत्पत्ति के अनुसार इसके भी 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए दोनों में क्या अंतर है। जो बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आते हैं, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि, वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। मूल जो सर्वनाम होते हैं उनमें प्रत्यय लगाया जाता है तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण बनता है। जैसे ऐसे से ऐसा, कैसे से कैसा, जैसे से जैसा, देश आदि इत्यादि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वे प्रत्यय लगाने से ही बने हैं, तो ये यौगिक यानी योग जोड़ से बने हैं, इनको यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने विशेषण पढ़ा, इसको आपने लिख लेना है और इन परिभाषाओं को याद कर लेना है, समझ लेना है। बार बार ये प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और व्याकरण संबंधी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।